मैं उस ताकत से, उस सामर्थ्य से, उस आकर्षण से, उस माधुर्य से मेरी बात, मेरे भाव आप तक नहीं पहुंचा पा रहा हूं। यह तो गुरुदेव के कार्य का, साधना का, विपश्यना का और भगवान बुद्ध का सामर्थ्य है कि आप मेरे वाणी को अपने मन के भावों में योग्य प्रकार से रूपांतरित कर पा रहे हो। मित्रों, दुनिया में, इस जगत में हम देखते हैं कुछ नहीं है, फिर भी कितना पॉम्प एंड शो, एडवर्टाइजमेंट से अपना अपना प्रचार लोग कर रहे हैं। और गुरुदेव की इतनी बड़ी अलौकिक भौतिक दो घटनाएं जीवन की कि पृथ्वी ने स्वयं सिहर कर, पुलकित होकर गुरुदेव के महानिर्वाण का स्वागत, गुरुदेव के महानिर्वाण पर एक सिहरन करके प्रतिक्रिया दी हो जब बर्मा में उनके अस्थि कलश ले जाए गए और 1969 में गुरुदेव भारत देश में आए। वैसे तो अनेक घटनाएं हैं, लेकिन हम जगत आंखें खोल के देखें तब ना, मैं तो आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। कुछ मुंबई वासियों को भी जब मैं विश्व विपश्यना पगोड़ा के बारे में, स्तूप चैत्य के बारे में पूछता हूँ बोरीवली के, तो वे अनभिज्ञ होते हैं, तो आश्चर्य लगता है। और गुरुदेव का कार्य जब हम देखते हैं उस ग्लोबल पेगोड़ा के रूप में, विश्व चैत्य के रूप में और अन्य धम्मगिरी सेंटर के रूप में, धम्मस्थली सेंटर के रूप में, धम्म सिंधु सेंटर के रूप में, धम्म खेत सेंटर के रूप में और अनेकों अनेक सेंटर के रूप में, जहाँ 10-10 दिन साधक को प्रेम से बुलाया जाता है और सिर्फ 2 कपड़े साधक लेकर आता है तो भी वह वहाँ पर आराम से बिना किसी व्यवधान के भोजन, अच्छा रहन और एक बहुत सुंदर वातावरण में, धम्मयुक्त वातावरण में, तरंगों में, ध्यान की तरंगों में सुखपूर्वक बिना किसी कष्ट के 11 दिन तक रह सकता है और अपने जीवन को सुधार सकता है और दुखों से बाहर आने की विद्या सीख सकता है। यह कितनी अचरज की बात है। एक वक्त का भोजन भी देने में कठिनाई लगती है, यहाँ तो 10-10 दिन और हज़ारों लोग आते हैं और करोड़ों लोगों ने आज तक इसका लाभ लिया है। हम पीछे मुड़कर देखें ना, तो भगवान बुद्ध के जीवन की वो जब मदोन्मत्त नारागिरी हाथी और मदोन्मत्त बाघ, सिंह तो भी आकर कब झड़प मारे हैं समझ में नहीं आता, लेकिन सामने से एक हाथी दौड़ा चला आ रहा है। मदोन्मत्त हाथी कितना भयंकर होता है उसका मद, तो वह भी हाथी जब भगवान के करीब आने लगता है, धम्मकाया के करीब आने लगता है, तो वह हाथी एकदम मैत्रीपूर्ण भाव में बदल जाता है और भगवान के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। वैसे ही अंगुलीमाल की बात आती है, जो 999 लोगों को मार चुका है। दिखा कोई भी, उसकी माता तक घबराती थी, कहते थे ना उसको देखते ही, तो दिखा कोई भी कि उसकी हत्या करना, इतना ही उसके माथे में एक जुनून, एक माथे में एक सरफिरा, वह विकारों में ग्रस्त। तो वैसे व्यक्ति के लिए भगवान को आगाह करते हैं लोग कि उस वन से मत जाइए, वहाँ पर अंगुलीमाल है, और भगवान उसी वन से जाते हैं और अंगुलीमाल भिक्खु बन जाता है, बाद में अरहंत बन जाता है। कितनी कमाल की बात है। कैसी धम्मकाया, अहिंसा प्रतिष्ठायाम, तो उससे अहिंसा प्रतिष्ठित होने से मैत्री करुण एवच, और इस प्रकार तो यह एक ताकत अहिंसा की। अनेकों जब हम इतिहास की कथाएं या कुछ भारतीय शास्त्रों में देखते हैं तो पारिपत्य दुष्ट शक्तियों का बहुत करके शस्त्र द्वारा या अपने स्वयं की सामर्थ्य द्वारा किया गया, ऐसा हमें दिखता है। यहाँ तो जस्ट देखने मात्र से
जो है सो वह व्यक्ति संपूर्ण रूप से बदल जाता है। कितनी अलौकिक बात है नहीं है। वैसे ही जब हम देखते हैं कि मैत्री के विषय में गुरुदेव कितना सशक्त रूप से कहते हैं। देखिए ना, भगवान के बाद 500 वर्ष से जो कलिंग युद्ध हुआ, महाभारत के बाद में शायद ही कैसे इतना भीषण नरसंहार और युद्ध किसी इतिहास में कहीं लिखा गया हो। उस कलिंग युद्ध के बाद में चंड अशोक 500 वर्ष बाद भगवान के अपनी उसके हाथ से तलवार खग नीचे गिर जाता है और वो भगवान बुद्ध का अनुसरण करता है, उनके मार्ग का अनुसरण करता है। तो जब गुरुदेव कहते हैं ना, रोम रोम से मंगल मंगल ध्वनि निकले, रोम रोम से ध्वनि कहे मंगल मंगल होए, कितनी बड़ी बात है। इस जो हमारी मैत्री साधना है उसको कितनी उत्तुंग अवस्था में गुरुदेव अभिव्यक्त करते हैं। मैं मेरे शब्दों को उस सामर्थ्य से अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ आपके रिस्पॉन्स से कि आप बिल्कुल उन भावों को एक साधक के रूप में बराबर कैच कर रहे हैं। तो फिर मैं कहने का और भी मेरा उत्साह बढ़ा रहा हूँ। ये बातें कहने का कारण यह भी है कि ये इससे मुझे मेरी साधना में प्रेरणा मिलती है, शायद आपको भी आपकी साधना में प्रेरणा मिल जाए। तो अब आज हम बात करेंगे मैत्री की। मैत्री साधना का परमोच्च बिंदु है ऐसा मुझे लगता है। कैसे? शील समाधि के लिए, समाधि प्रज्ञा के लिए, वैसे आनापान विपश्यना के लिए और विपश्यना मैत्री विहार के लिए। मैत्री के 4 ब्रह्म विहार, अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत मुदिता, अनंत उपेक्षा, अनंत उपेक्षा भाव, यह 4 भाव अनंत ब्रह्म विहार है। इसी में चरम परिणति हमारे साधना की होनी चाहिए। जैसे 3.5 दिन हमने आनापान किया साधारण शिविरों में, यानी कि विपश्यना के साधारण, और लगभग 6-6.5 दिन हम विपश्यना की गंभीर ध्यान साधना करते हैं, और इस गंभीर 9 दिन की तपस्या का फल मैत्री के रूप में हम वितरित करते हैं। तो मैत्री की साधना अलौकिक है और मैत्री की साधना अनिवार्य है। जब तक मैत्री की साधना हम नहीं करते तो विपश्यना साधना बलशाली होकर फलशाली नहीं होती, बलशाली बनकर फलशाली नहीं होती, फल नहीं देती, ऐसा गुरुदेव एक जगह पर कहते हैं। तो यह मैत्री की साधना करने के विषय में गुरुदेव ने बहुत विस्तृत मार्गदर्शन किया है कि कैसे शरीर का अंग अंग जब हमारा एक तरल संवेदनाओं से ग्रस्त है, तरल संवेदनाओं युक्त है, हमारे शरीर में सुखद संवेदनाएं प्रवाहित हो रही है, तब उस अंग को जानते हुए, उस अंग की अनुभूति करते हुए हमने मैत्री का वितरण करना चाहिए। और जैसे क्षमा या अपना पर्व है ना जैन परंपरा में, उसी प्रकार मैं करता सबको क्षमा, क्षमा करे सब कोई, ऐसा कहते हैं गुरुदेव। कितने रोम रोम पुलकित होकर गुरुदेव मैत्री गाते हैं, सवेरे की वंदना गाते हैं। तो मैत्री साधना करते हुए हमें भी यह जानना चाहिए कि किस प्रकार मैत्री चले। तो गुरुदेव यह भी कहते हैं कि हृदय वत्थु से, हृदय के हमारा जो मध्य भाग है उससे हम वहाँ अगर कुछ संवेदनाएं, प्रिय संवेदनाएं महसूस करते हैं तो उससे हम मैत्री वितरित करें, मैत्री का वहाँ से विस्तार करे, वहाँ से मैत्री को भेजे, तरंगे वहाँ से मैत्री की निकले। गुरुदेव कहते हैं ना, मैत्री की तरंगे सभी और सेंटरों में, ध्यान की जगहों में पूरी पुलकित होते रहती है, और पक्षी और निसर्ग, ये वृक्ष मैत्री के संवाहक है, यह मैत्री को सभी ओर फैलाते हैं। हम देखें ना गुरुदेव किस प्रकार रोमांचित होकर गुरुदेव और माता जी वृक्षों को, पेड़ पौधों को मैत्री देते हैं। इस प्रकार यह मैत्री की साधना हमने भी करनी चाहिए। तो ये मैत्री हृदय से इस प्रकार निकलनी चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि जब
दुखद संवेदनाएं हो तो आप ही सुख में नहीं है तो फिर सुख किस प्रकार वितरित कर सकेंगे। इसलिए जब सुखद संवेदनाएं चलती हो तब मैत्री की साधना करनी चाहिए, या फिर सांस को देखते हुए भी हम मैत्री की साधना कर सकते हैं। भले ही शुरू शुरू में हम वर्बल सोच कर भी तेरा भला हो ऐसा गुरुदेव कहते हैं, जब तक कि पूरी तरह से शरीर में कोई तरंगे न जागे, या फिर जो अंग में सुखद संवेदना हो उस अंग से मैत्री वितरित करनी चाहिए, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। तो मित्रों कि इस वक्त यह ध्यान में रखना चाहिए, मैत्री के विषय में मैं यह विशेष बात आपको कर रहा हूँ कि आप ध्यान दें कि बहुत महत्व की बात मुझे लगी कि आपके मन में रंच मात्र भी, गुरुदेव कहते हैं, ट्रेस ऑफ एंगर, ट्रेस ऑफ जेलसी नहीं रहे उस वक्त। तो साधक को धीरे धीरे यह पता लगना चाहिए कि जिसके प्रति भी साधना करते हुए हमें समझ में आना चाहिए बात, जिसके प्रति भी द्वेष लग रहा है, उसने मेरा द्वेष कब लगता है, उसने मेरा बुरा किया या मेरा मनोवांछित कार्य में उसने रुकावट डाली, तो तब उसे न देखकर वो तो निमित्त बन गया, कारण तो और थे, मेरे कर्म ही कारण थे। जब ये हमें पूरी तरह से मन में से लग जाए, गहराई से लग जाए और अंतर मन से, अचेतन मन से यह बात उसको भी बिल्कुल पट जाए, उसको भी यह बात बिल्कुल सही लग जाए, तब फिर मैत्री जागती है और वो उस व्यक्ति के प्रति, उस घटना के प्रति जो निगेटिविटी हमारे मन में द्वेष है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, पूरी तरह से निर्जरित हो जाता है। तो ऑटोमेटिक जैसे ही इस प्रकार कुछ निर्जरित हो जाता है शरीर में से द्वेष भाव, मैत्री की तरंगे, सुखद संवेदनाएं ऑटोमेटिक जागृत होती है, क्योंकि सब्बे धम्मा वेदना समुत्सना, वो धम्म ही है ना एक प्रकार का जो जागा है, तो उससे सारे शरीर में उसे। तो एक बात याद रखो, जब भी आपके मन में ऐसा लगे, आपने भी पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले मैत्री में यही देखना चाहिए मेरे मन में किसके विषय में कुछ रंच मात्र भी द्वेष है, किसके विषय में थोड़ा सा ट्रेस है कि निगेटिविटी का, तो उसे पहले मैत्री भेजो, उसे पहले मन में से कहो नहीं नहीं वो व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, और मन को भी समझाओ कि किस प्रकार उसका दोष नहीं है भाई, यह तो मनुष्य जीवन है, कोई स्वार्थी होगा, कोई क्रोधी होगा, कोई लोभी होगा, उसके लोभ में मेरे कारण कुछ अड़चन आई होगी, उसके लोभ में, उसके स्वार्थ में मेरे कारण कोई दिक्कत आई होगी, इसलिए वह उस प्रकार का मेरे से बिहेव कर रहा है, या मेरा ही बिहेवियर कहीं उसके प्रति रूखा सूखा या क्रोधपूर्ण है, द्वेषपूर्ण है, इसलिए वह मुझसे इस प्रकार पेश आ रहा है। तो इस प्रकार जब मन को समझाएंगे आप गहराई तक, और समझाना सिर्फ चिंतन मनन से ही नहीं है, चिंतनमयी प्रज्ञा पर ही नहीं है, तो भावनामयी प्रज्ञा, यानी कि हमारे उस वक्त जो संवेदनाएं चल रही है उसके साथ साथ अवचेतन मन को भी हम ये जब समझा देंगे तो आप दृश्य परिणाम उसका देखेंगे। जब बिना किसी कहे, बिना किसी भाव भंगिमा के भी नेक्स्ट टाइम जब वह व्यक्ति आपसे मिलेगा तो उसी की ओर से आप देखेंगे कि प्रेमपूर्ण व्यवहार, उसका व्यवहार बदला हुआ आपको महसूस होगा। यह मैंने अनुभव अनेकों बार किया है। और अब तो ऐसा लगता है ना, साधना में जब भी बैठता हूँ कि अरे किसी के प्रति क्या द्वेष का भाव उभरता ही नहीं है, किसी के प्रति क्रोध का भाव उभरता ही नहीं है। जहाँ वहाँ कुछ दोष होगा मेरे मनोवांछित कार्य न होने में, तो मेरा ही कुछ उसमें हित समाया हुआ है, बहुत बड़ा हित समाया हुआ है, या फिर ऐसी बात है कि मैंने ही कुछ गलत किया हुआ होगा, उसका परिणाम स्वरूप वह परिस्थिति, वह व्यक्ति वैसा उत्पन्न हुआ होगा, उसका बिहेवियर वैसा उत्पन्न हुआ होगा। तो इस प्रकार मैं देखता हूँ कि ऐसा अगर हमारे अवचेतन मन तक यह बात जम गई है तो फिर हमारा किसी के प्रति मन में द्वेष रहता नहीं, और फिर जो भी व्यक्ति मिलता है हमसे उसका व्यवहार हमारे प्रति सहानुभूतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण, मैत्रीपूर्ण बन जाता है। तो मित्रों, अवश्य हमने विपश्यना के उपरांत, आनापान और विपश्यना के उपरांत ब्रह्म विहार की यह जो 4 साधना है विहार है, उसमें हमने विहार करना चाहिए। मैत्री में हमने मैत्री की साधना करनी चाहिए, यानी कि अनंत मुदिता, अनंत उपेक्षा, अनंत मैत्री, अनंत करुणा, इसमें इस ब्रह्म विहारों में हमने साधना उपरांत विहार करना चाहिए, ताकि जो भी ऊर्जा तपस्या द्वारा जो भी हमने अर्जित किया है वह हम सारे विश्व में फैला सके, सभी
दुखियारे प्राणियों में फैला सके, ताकि उनके दुख दूर हो, उनके कष्ट दूर हो और इस साधना का उन्हें भी लाभ मिले। इतना कहते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।